हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज चौथा क्लास है त्रिकोणमिति का। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन से हमें आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं फटाफट क्वेश्चंस को कंप्लीट। आइए स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वन क्वेश्चन नंबर 1 का ये चौथा है बाबू। इसको आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत आसान है। आई होप आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय मान हैं, आप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, और हम आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है बाबू। साइन साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हम काम करते हैं बच्चों, फटाफट सबका वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सबका वैल्यू आपको भी याद होगा। ठीक है, आइए देखिए स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और नीचे तो 1 होता है, तो 1/1 कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा होगा। अब बाबू cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cosec 60, देखिएगा sin 60 का आपको याद है ना? हाँ, वही ना, 3/4 हम लोग किए थे ना, तो √3/4 का वर्गमूल 2 हो गया था, तो √3/2 इसका हो जाएगा √3/2। ये साइन हो रखा होगा स्टूडेंट्स, इसको पलटेंगे ना, 2/√3 ये हो जाएगा। साइन 60 का √3/2 होता है, इसको पलटते हैं साइन में, तो cosec ऊपर वाला को पलटेंगे तो सबसे नीचे वाला cosec का वैल्यू आता है। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं उस दिन ट्रिक सब बताया था ना बाबू। अब यहाँ पे देख लेते हैं sec 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो बाबू देखो sec 30 का कैसे निकालते हैं, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है उसको पलट दीजिएगा ना, तो sec 30 क्या हो जाएगा? तो cos 30 का वैल्यू मतलब क्या होता है? sin 60 का वैल्यू को ना, sin 60 का वैल्यू को ना हम cos 30 का वैल्यू कहते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू कहते हैं, है ना, बताया था मैंने, है ना। अब इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू सेम होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब i1 कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बाबू 2√3 ना, इसका एलसीएम हो गया 213 का। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे ना, भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3, तो √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 एकम √3 प्लस, अब ये हो जाएगा 2√3 और माइनस √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए, अब वैसे ही नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम 2√3 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, इससे भाग देंगे बाबू तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया, √3 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। अब बाबू ध्यान से समझना है, करना क्या बाबू, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, 2√3 कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब ये हो जाएगा बाबू, यहाँ पे समझिएगा ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये √3 प्लस 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा +4। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये। अब हम करेंगे क्या, चलिए अब हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे 2√3 या यहाँ पे 1√3, कितना 2 और 1 3√3 माइनस 4 हो गया।
और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 और ये वाला 1 3 है ना, 3√3 + 4 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, परिमीकरण। परिमीकरण मतलब क्या होता है बाबू, तो इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, देखिए 3√3 - 4, ठीक है। और यही करेंगे यहाँ पे 3√3 - 4, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके ना साइन चेंज कर, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इसको हम कहते हैं बाबू परिमीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम गुना कर लेंगे और इसमें इसमें भी गुना कर देंगे, देखो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझना है, ये दोनों तो सेम ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो ये आगे चलते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझना है बाबू, ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक करेंगे, a - b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर a स्क्वायर, a इसका स्क्वायर a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर और -2ab। चलिए ये हो गया ऊपर वाला का। और ये बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 9 × 3, देखिए इस 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट केवल 3, तो 9 × 3 और माइनस इसका हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 3 16, ये कितना हो जाएगा बाबू, देखो 2 3 6, 6 चौका 24, 24√3। अब देखो ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 कर लेते हैं, तो ये हो गया 9 × 3 = 27 + 16 - 24√3। अब ये हो जाएगा बाबू 7 में से 6 घटाओ 1, 2 में से 11। अब ये कितना, इसको जोड़ देंगे ना, इसको जोड़ देंगे तो कितना, 13 का 3, 2 1 3 1 4, 43 - 24√3 बटा 11, ये हो गया आपका आंसर, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। आप सबको वैल्यू याद होना चाहिए, सबका जितना भी यहाँ पे वैल्यूज दिए, देखिए 5 है तो इसको 5 पहले लिख दीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू, देखिए स्टूडेंट sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वही cos 60 का वैल्यू होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 4 ले लेंगे sec 30 डिग्री का वैल्यू, स्टूडेंट sec 30 का यानी कि cos 30 का जो वैल्यू है ना, cos 30 का उसको हम पलट देंगे ना तो sec 30 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का जो वैल्यू होता है, sin 60 का ये होता है cos 30 का वैल्यू, cos 30 का। अब इसको हम पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा ना, पलट देंगे तो ये sec 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाय। चलिए sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया और cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं आगे कंटिन्यू, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, देखिएगा 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3 माइनस 1/1, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं 1/4 प्लस 3/4, 3/4 क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट खत्म हो जाएगा। अब बाबू ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 4/4, 4/4 यानी कि 1, तो ये तो कुछ नहीं हुआ 1 हुआ,
तो डायरेक्ट छोड़िए, उसको हटाइए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, चलिए, है ना, 5 3 15, इसे भाग दीजिएगा, 3 5 3 15 प्लस, अब कितना जाएगा, इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। ये तो कम से कम आपको आना चाहिए, इतना आसान है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया ये क्या है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये 2 का फर्स्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 हो गया, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर देते हैं। और यहाँ पे 1 हो गया, ये प्लस हो गया, और ये भी 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो 2 1 जा 2, और ये √3, और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम लेंगे, इसका पहले इसका स्क्वायर कर लो, अभी पहले इसका 1/3 कर लो, ये रूट हट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, तो ये हो गया 2/√3, और ये हो जाएगा एलसीएम 3 3 1 जा 3, और 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 4, 2/√3/4/3। अब ये हो जाएगा 2/√3 और इंटू 3/4। अब सिर्फ इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये कैंसिल हो जाएगा √3, और यहाँ पे कैंसिल 1, √3 से √3 के 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2। अब चलिए ऑप्शन इसमें दिया गया है कौन सा, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना √3/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो आएगा sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना √3/2 होता है, ओके। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स अब 2 नंबर का सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिएगा बच्चों 1 है तो 1 लिख देंगे, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, कितना होता है 1, 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, कितना ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे 2, क्या 0 आंसर, ऑप्शन है क्या कुछ, हाँ 0 दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, करेक्ट 0 तो दे रखा ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर इसका देख लेते हैं, 2 का थर्ड, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इतना आसान है। अब ये करें कि थर्ड में ये करें कि sin 2a 2 sin a, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे आपको बताना है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब a का वैल्यू आपने दिया है, a का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री पे लेकर के चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे sin 2 इंटू 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री, ठीक है, करके देखिए, इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, है ना। इसको क्या कहें, sin 0 डिग्री ना कहेंगे, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है, ये भी हो जाएगा, तो 2 इंटू sin 0 0 ही होगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होगा, तो ये भी देखिए 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ए वाला जो ऑप्शन है 0 डिग्री ये सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन जो है 0 डिग्री ये सही होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे ही ये दोनों इक्वल आएगा, ये वाला और ये वाला, और किसी पे नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको थर्ड नंबर भी समझ में आ गया। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, फिर मैं सबको इरेज करूंगा। एक और क्वेश्चन है तो उसको भी आप देख लीजिए यहाँ पे, आइए इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस है, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आइए 4 नंबर यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत आसान है, 2 हो गया, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या, तो 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3। आप तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, कहाँ पे इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये तो आप खुद से कीजिए, हमसे मत पूछिए बाबू, बहुत आसान है ये, ठीक है।
चलिए ये आप खुद से कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको नोट कर लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, ये कहा जा रहा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ओके ये कहा जा रहा है। अब इसके बाद tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का वैल्यू जो है 0 90 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। और ये और b का मान ज्ञात करना है। a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करें, बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे करना है बाबू, देखिएगा बाबू यहाँ पे tan है ना, तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ऐसा ही लिखिएगा tan a प्लस बी इसको ऐसे लिख देंगे। और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, tan 30, tan कितना डिग्री इसमें लिखेंगे तो √3 आएगा, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है √3 होता है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। ये tan में है तो इसको भी tan करवाइए, अभी tan लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना। तो अब क्या होगा, वो tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना, यहाँ पे 60 है तो 60 डिग्री। ओके a tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे करते हैं बाबू, ये हो गया tan a माइनस बी। अब ये किस का था, tan 30 डिग्री का, पे tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल कर दिया तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। ये हो गया बाबू सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, विलोपन विधि, जो भी विधि आपको आता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको आता है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी कितना है, यहाँ पे 60 है। और इसके नीचे इसको लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 है। बाबू क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो कैंसिल हो जाता है। इसको जोड़ दो, a और 2 a हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया 90/2 यानी कि 45। a का वैल्यू 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 या समीकरण 2 से इसी में पुट करो, b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे है, और a का वैल्यू 45 है तो 45 लिखो, प्लस लिखो, b यहाँ पे 60 कर दो। अब बाबू 45 को उधर भेज दो, b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना है ना, ठीक है ना। हाँ देखो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हो, a प्लस बी करने पे 60 आना चाहिए, 45 और प्लस 15 60 आ जा रहा, प्लस करने पे और माइनस करने पे 30 भी आ जा रहा, ठीक है। तो हो गया a और b का हमें आंसर पता चल गया, a और b कितना डिग्री का एंगल होगा पता चल गया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स यहीं पे देख लेते हैं, हम इसको बाद में नहीं इरेज नहीं करते, यहीं पे देख लीजिए। स्टूडेंट्स इसमें करें कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य। इसमें ट्रू फॉल्स होता रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये तो 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ओह क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ओके 3 नंबर क्वेश्चन था। अरे क्या कर रहा यार, क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन नंबर 4 के आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो वन है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइन a प्लस साइन b, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये गलत है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होता, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। साइन a प्लस बी का देखो फॉर्मूला क्या है, अभी आप 11th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला था साइन a प्लस बी का, ठीक है। तो फाल्स हो गया। अभी इसका कारण यहाँ पे लिख देंगे, रीजन दे देंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से समझना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि, हाँ सही है, ध्यान से समझना, ये सही क्वेश्चन है। थीटा में जैसे जैसे हम इसका मान को बढ़ाते जाएंगे, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा,
ये बात सही है, सही है। कैसे देखो बाबू, थीटा की जगह अपना 0 डिग्री रखते हो, थीटा की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 रखे तो 0 आ गया। अब अगर देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, अब 30 करके देखो, 30 करके देखो, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखो बढ़ा कि नहीं, 0 से 1/2 हो गया। यहाँ पे डिग्री भी बढ़ रहा है, 0 से 30 रख दिए तो बढ़ रहा है, ये भी 0 से 1/2 हो गया। अब ऐसे ही करके आगे भी जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर 90 डिग्री रखेंगे, 90 तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो गया, अब 0 था, 1/2 था, अब 1 हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बाबू थीटा का जो वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं थीटा का वैल्यू में, वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान क्या है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये सही है, ये ट्रू है, सत्य है, सही है, ट्रू है। ठीक है, दूसरा ट्रू हो गया। अब ये एग्जांपल यहाँ पे लिख देंगे आप। अब ये तीसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है इसी का कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में मान वृद्धि नहीं कर, कॉस में ये कंडीशन नहीं होता है, कॉस में तो कम होता है। देखो ना यहाँ पे थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर थीटा की जगह पर आइए वो कॉस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखोगे, ठीक है, तो कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 हो जाता है, 1 हो रहा है। अब डायरेक्ट अब जब 90 कर दोगे यहाँ पे, 90 डिग्री जब थीटा को कर दोगे तो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 होता है। देखो तीन में कहाँ बढ़ रहा है, अब तक घट गया, 1 से 0 हो गया। तो बाबू साइन में थीटा को मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन cos में घटता है, cos में घटेगा। ठीक है, 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, बढ़ा रहे थे घट रहा है, कम हो गया मान। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं, गलत। थीटा के सभी मानों पर नहीं, बाबू ध्यान से समझिएगा, सभी मानों पर नहीं। यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे, देखिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, दोनों आपस में कब बराबर होता है, बस 45 डिग्री पर। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है cos 45 डिग्री का मान होता है, दोनों 45 डिग्री पर बस होता है, सभी मान पर नहीं होता, 30 90 नहीं, ऐसा नहीं। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान 3/2, है ना, अलग अलग होता है, बस सिर्फ 45 पर ही बराबर होती है, सभी मानों पर बराबर होता है, जो कि असत्य है। ठीक है, असत्य है। अब करें कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a अपरिभाषित है। अब देखो cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, सही है, अपरिभाषित तो होता है। tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान 0 और cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो ये सही है, ये सत्य है। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, ये कौन था, ये 5 नंबर है सत्य, ये 4 नंबर है, 4 नंबर है, और ये असत्य है, असत्य। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जितना भी इसमें क्वेश्चंस दिया गया था, एक्सरसाइज 8.2 में हम लोगों ने ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू कंसेप्ट के साथ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, टी रेशियोज, 6 फार्मूलाज हमें मिला था। उस 6 फार्मूला से एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.2 को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो एक्सरसाइज 8.2 जो था उसमें क्या कंसेप्ट था, बस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो था, ट्रिग्नोमेट्रिक मान था, उस मान को हमें बढ़िया से समझ लेना था और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर देना था, है ना। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 8.3 जो है, प्रश्नावली 8.3 जो है, ये भी बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और बहुत आसान कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज को हम आज ही इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए स्टूडेंट्स बातें ना करते हैं, जल्दी जल्दी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले बाबू इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला जो लगने वाला, उस फॉर्मूला को हम सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट है, फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में आने वाला है, देखिएगा, समझिएगा बच्चों। इसमें क्या है कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसको 90 माइनस थीटा को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से
दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री या 90 डिग्री ना, इसको कहते 90 से अधिक नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या है, कौन सा कोण है, तो ये पूरा कोण है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं। तो साइन 90 में पहला फॉर्मूला इसका है स्टूडेंट्स, ये पहला फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सुन देखिएगा, कॉस अगर कहें कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, साइन कहेगा तो कॉस कहेंगे, कॉस कहेगा तो साइन कहेंगे, ओके। तीसरा फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब चौथा है बाबू कॉट कहेगा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा कहेगा तो कॉट 90 माइनस थीटा अगर कहे तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, सेक 90 माइनस थीटा अगर कहा जाता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। और अगर 6 नंबर फॉर्मूला जो है कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर ये कहा जा रहा है, इसका कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर वो कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही 6 फॉर्मूला को यूज करना है और इसी 6 फॉर्मूला से ऑल एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, सब कुछ समझ में आपको आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, फटाफट इसको देख लीजिए, सब बहुत आसान है। साइन कहेगा तो कॉस कहिएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट हो जाएगा और कॉट कहेगा तो tan हो जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, बहुत आसान है। इस फॉर्मूला से हमें जितने भी इसमें एक्सरसाइज दिए, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इस एक्सरसाइज में, ऑल क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, समझिएगा बाबू पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें ये कहा जा रहा है बाबू निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। बहुत आसान है बच्चों, करेंगे क्या, क्या करना है समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए बाबू। देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ये 18 है ना, साइन 18 है तो इसको भी साइन 18 बना देंगे, तो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल होगा, 1 आंसर आ जाएगा। आइए देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर वाला साइन 18 है तो ऊपर वाले को साइन 18 डिग्री आप रहने दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले देखिए क्या कॉस है ना, कॉस है यहाँ पे तो कॉस लिख दीजिए, जो चीज यहाँ पे सेम लिखना है, कॉस है तो कॉस लिख दीजिए और इक्वल। देखिए अब यहाँ पे हमको 92 लाना है, 72 लाना, 72। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 90 लिखना ही है क्योंकि फॉर्मूला 90, हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 72 आ जाएगा, 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 18 माइनस कर दीजिए, ये वाला माइनस कीजिएगा ना 18 तो इतना आ जाएगा। देखिए क्या फर्क पड़ा, हम यहाँ पे cos 72 है तो cos 72 लिखा, माइनस करें तो 72 ही ना होगा, तो cos 72 लिखे या 72 की जगह पर 90 माइनस 18 लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात हुआ ना। चलिए तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, फिर से समझिए बाबू, फिर से समझिए। देखिए इसको सेम का सेम रहने दीजिए, ठीक है, cos है तो cos का cos रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 90 लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हर फॉर्मूला में 90 90 90 90 है तो फॉर्मूला पे लेकर जाना है तो को यहाँ पे 90 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे ताकि फिर इतना ही के इतना ही आना चाहिए, 72 ही आना चाहिए, तो 90 में से 18 माइनस कर 18 माइनस करेंगे तब जाकर कितना आएगा, है ना। तो ऊपर देखिए 18 दिया तो यही चीज माइनस कर देने का दिक्कत है। तो ये हो गया बाबू साइन 18 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन साइन cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इस थीटा का काम कर रहा है। देखिए cos है तो यहाँ पे देखिए cos है, 90 है 90 है, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे थीटा, थीटा का ये वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, साइन थीटा ये वाले यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखेंगे, आप साइन लेकर के जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, तो वही तो हम कर रहे हैं ना बाबू, वही तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख दिया साइन लिख दिया, यहाँ पे थीटा का मान 18 तो 18
अब सेम हो गया दोनों, साइन साइन कैंसिल 1। बहुत आसान। और क्वेश्चन करके दिखाते हैं बाबू, घबराओ नहीं, और भी कर देते हैं। चलो एक और कर देते हैं, ध्यान से बढ़िया से समझना बाबू। tan tan 26 डिग्री बाई cot कितना है 64 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, आओ किसी एक को कन्वर्ट करो, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई एक करो। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम ऊपर वाला करके दिखाएंगे, इसमें तो नीचे वाला को किया हम। देखो बाबू cot 64 को ऐसा ही रहने दो, ठीक है, cot 64 को ऐसा ही रहने दो। ऊपर वाला देखो क्या है, tan है, तो यहाँ पे लिख दो tan। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 90 लिखना है, tan 90 माइनस लिखना है, tan 90 माइनस। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, ताकि 26 से घटा पे 90 में से क्या घटाएगा, तो ये वाला घटाएगा, ये वाला 64 घटा दो, है ना। चेक करो घटा करके क्या 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने में से इसे देख करके यहाँ समय लिख देंगे, जो यहाँ पर है वही लिख देंगे। ऐसा नहीं कि 18 है तो नीचे यहाँ पे 18 देख करके लिख देंगे, नहीं, घटाने पे उतना ही आना चाहिए। 26 है ना, देखो tan 26 है तो tan 26 ही होना चाहिए घटाने पे, tan 26 अंतर नहीं होना चाहिए। चलो हो गया। अब देखो ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहा है। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, ऊपर हो जाएगा cot थीटा, ये थीटा है, नीचे क्या है, नीचे तो पहले ही से ये वाला cot 64। देखो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1 आ गया। तो बाबू आप ऊपर वाला चेंज करो या नीचे वाला चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, cos 48 डिग्री, क्या है बाबू यहाँ पे, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखिएगा आप सेम करेंगे वैसे, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर, चलिए इसी को हम चेंज कर देते हैं। देखिए बाबू cos है तो cos लिखना है सेम का सेम, उसके बाद 90 लिखना है, माइनस लिखना है, कितना 90 में से कितना माइनस करोगे 48 आएगा, ये 42 माइनस करो। अभी मत ना सर यहाँ से अब देख करके कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, करके देख लो 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मत करना, 42 मत करना माइनस, और माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन 42 है तो साइन 42 सेम लिख देंगे, ठीक है। अब बाबू देखो ये क्या, cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा बाबू साइन, थीटा का मान नहीं बोला ना, थीटा का मान साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो माइनस साइन 42 में से साइन 42 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, सेम से मतलब कट गया ना, प्लस माइनस 0 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 0। यहाँ पे भाग दे रहे तो वो 1 आ रहा था कट करके, यहाँ पे तो प्लस माइनस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका भी आंसर बाबू हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही दिया है, तो इसको आप ट्राई करो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि 2 का फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्या है, tan 48 डिग्री है, ठीक है, tan 23 डिग्री है, अच्छा, फिर tan 42 डिग्री है, अच्छा, और उसके बाद tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। इसको ना इसको सॉल्व करके 1 आंसर लाना है, 1 सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। आओ करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले लिखो यहाँ पे LHS, ये LHS है, ये वाला RHS है, ठीक है बाबू। देखो LHS में क्या है, ये वाला 48 हम तो इसको लिख दो tan 48 डिग्री, ठीक है। tan 23 को सेम लिख दो tan 23 डिग्री, ओके, ये दोनों को सेम रहने दो, ओके। इसको बदलो, इस दोनों को बदल देंगे, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे tan का tan लिख देंगे, उसके बाद 90 करेंगे, 90 माइनस, अब कितना माइनस करोगे कि 42 आएगा तो ये 48 कर दो, है ना, 48 माइनस कर दो, करके देख लो माइनस इतना ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। अब इसको tan है तो tan लिख दो, ठीक है। अब देखो 90 आप लिख दो, कितना माइनस करो इतना आएगा, वही 23 कर दो, 23 कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, देखना ध्यान से समझना बाबू। ये हो गया tan 48 डिग्री, ये हो गया tan 23 डिग्री इनटू ये कितना है tan 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे tan 90 माइनस cot थीटा, तो cot 48 हो जाएगा, कितना cot 48 डिग्री, और ये हो जाएगा cot
23 डिग्री। ओके, देखा ना। देखो अब हम क्या करेंगे बाबू, ये tan 48 है तो tan 48 इसको ऐसा ही रहने दो, tan 23 है तो tan 23 रहने दो। और देखो कॉट का ना एक फॉर्मूला होता है, पलट दो, कॉट को पलट देंगे 1 बटा ये नीचे आ जाते हो tan थीटा, ठीक है। और ये भी इससे हो जाएगा 1 बाई tan 23। अब स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ और कॉट tan कैसे हो गया, आइए देखिए। इसका एक फॉर्मूला है, आपको मैं बताया था ना कि कॉट के मान को पलटते हैं तो tan आएगा, tan को पलटेंगे तो कॉट का मान आता है, बताया था स्टूडेंट्स। वही है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। साइन थीटा का मान क्या था तो देखिएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन को पलट देंगे तो किसका मान आएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा अगर बात करें कॉस थीटा क्या था, सेक को हम पलट देते ना, सेक को, सेक थीटा को अगर हम पलट देते हैं ना तो कॉसेक का मान आता है। ऐसे ही बाबू tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो 1 बाई कॉट थीटा। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट थीटा तो 1 बाई tan हो जाएगा, सेक का 1 बाई cos और कॉसेक का 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 4 नंबर लिख सकता हूँ क्या, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। और लास्ट में छठा नंबर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा तो 1 बाई साइन थीटा हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम समझ गए, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाई tan थीटा, कॉट का 1 बाई tan। अब यहाँ पे tan 48 ऊपर नीचे गुना तो कर जाता है ना भाग में, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 into 1 क्या करेंगे, 1 में 1 से गुणा 1 ही होगा ना। तो देखिए आगे यहाँ पे RHS 1 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा बढ़िया से रिवीजन कर ले स्टूडेंट्स। और ये जहां पे फार्मूला ये लिखे उसके नीचे बाबू ये 6 फार्मूलाज भी नोट कर ले, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान क्या होगा बताना है। बहुत आसान है, देखिएगा a का मान बताना है, a का मान यहाँ पे a का मान क्या होगा, देखिए समझिए यहाँ पे कैसा लिखना है, समझिएगा सुन। ये जो tan थीटा है, tan थीटा देखिएगा, tan थीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, सॉरी, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा के जगह पर हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना इसके जगह पे, है ना। तो वही चीज है, देखिए tan हो गया, ये 2 है ना, थीटा है तो tan इसको लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, ये थीटा का काम करता है। tan थीटा का फॉर्मूला cot 90 माइनस 2a हो गया। और यहाँ पे ये cot का cot सेम का सेम यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। अब ये cot और cot कैंसिल हो जाएगा, है ना, cot कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 10। अब a का वैल्यू हमें फाइंड कर रहा है, ये 2a उधर जाएगा और 18 जो है इधर आएगा, तो 90 हो गया, 90 प्लस 18 ही हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस 2a हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 108 हो जाएगा ना, 108 ये हो जाएगा 3a। अब a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 108 बटा 3 बराबर a, यानी कि 36 डिग्री, 36 डिग्री a का मान आ गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था, है ना। ये tan थीटा था तो इसको cot है यहाँ पे, तो इसको भी cot बना दिया, है ना। tan है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, ये tan का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे वैसे हमने कर दिया, cot से cot कैंसिल कर दिया, बस a का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 यह है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे tan a इक्वल टू cot b। tan क्वेश्चन में ये दिया है कि tan a जो है बराबर है cot b के, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो हमें सीधे क्या करना, सीधे क्या करना, देखिएगा सीधे
करना है, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हमें प्रूव कर देना। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये आप प्रूव कीजिए। बहुत आसान है, देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पे लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया ये वाला लिख देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे tan a इक्वल टू cot b। ओके बाबू यहाँ पे देखिए tan है ना, तो इसको cot, इसको भी cot कीजिए, ठीक है। तो cot कैसे करेंगे, tan का फॉर्मूला क्या, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो इसके जगह आप लिख दीजिएगा बाबू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cot b, या इसको tan रहने दीजिए, तो इसको लिखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा की। देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, कोई एक कैंसिल करेंगे तो cot से cot कैंसिल कर देंगे, और ऐसे तो इसको बदले तो tan से tan कैंसिल करेंगे, सेम होगा, आंसर सेम होगा। तो इस से हो गया क्या बचे यहाँ पे 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया बाबू, और यहाँ पे b हो गया। अब देखिएगा हो क्या जाएगा, देखिएगा अब इस थीटा को उधर भेज दीजिए, है ना, थीटा को हमें वो क्या थीटा लिख दिया, क्या ए है ना, यहाँ पे ए है ना, तो ए लिखेंगे, ए है थीटा रहता तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पे ए रहेगा ना। अब ए को आप उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 और यहाँ बचेगा a प्लस बी, ये माइनस में तो प्लस में हो गया। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है कि नहीं है, बस किसी एक का फॉर्मूला अप्लाई करना, कैंसिल करना, बस हो गया। सब क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, एक का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से और बस कैंसिल कर रहे हैं, बस हो गया, काम खत्म, सेम सेम है ना। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा बाबू, समझिएगा बढ़िया से। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, 3 नंबर के जैसा है। कॉसेक है तो इसको भी कॉसेक कर दीजिए ना, कैंसिल कर दीजिए, कॉसेक से कॉसेक, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। देखिएगा सेक तो क्या हो जाएगा, इसका जाएगा कॉसेक 90 माइनस a, यहाँ पे ये है ना, तो a, अब ये भी हो गया कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया बाबू, यहाँ पे क्या हो गया 90 माइनस a और यहाँ पे a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, 90 प्लस 20 हो जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा और a प्लस a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वो 110 इक्वल टू 2a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 110 बाई 2, 55 डिग्री a का वैल्यू आ गया। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा, 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये करे कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण, देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ABC जो कोण है, त्रिभुज का अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला, तो सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, अंदर तीनों अंदर का 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स त्रिभुज ये तीनों है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, ये दिया है सवाल, ये क्वेश्चन में ये जो बात लिखा है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के ABC अंतः कोण है, तो अंतः कोणों का a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ते हैं 180 डिग्री आता है, क्वेश्चन में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बाबू, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, तो ये सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 जो है, साइन b प्लस सी बाई 2 जो है, ये cos a बाई 2 के इक्वल है, ये हमें सिद्ध कर देना है। अब बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, इसी को देख करके हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, a, देखो यहाँ पे b प्लस सी है, सबसे पहले काम करो, यहाँ पे लिखो प्रमाण, देखो हम जैसे कर रहे हैं वैसे समझो, पहले लिखो यहाँ पे प्रमाण, क्वेश्चन में जो दिया गया ये प्रमाण, हमारे पास ये प्रमाण है, क्या प्रमाण है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 रहते 180, ये पूरी बात लिख दो, ठीक है। ये वाला देख के आप इसको देख कर भी देखो, यहाँ पे क्या है, b प्लस सी इधर है और a उधर है, तो b प्लस सी को इधर रख लो, a को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा 180 माइनस a, a को उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया,
कुछ नहीं, बहुत आसान है बाबू। देखो बी प्लस सी इधर है और ए उधर है, तो हमने क्या किया, बी प्लस सी को रख लिया और एक उधर भेज दिया। अब उसके बाद देखो बी प्लस सी बाई बाई क्या, बाई 2 है, तो क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर दोनों तरफ 2 से भाग करो, इधर भी उधर भी, तो ये हो जाएगा बाबू बी प्लस सी बाटा 2 हो गया। अब बराबर ये हो जाएगा 180 बाटा 2 माइनस ए बाटा 2। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग करके, क्योंकि 2 से भाग किया गया है तो हमने दोनों तरफ 2 से भाग किया। अब देखो क्या करेंगे बाबू, अब इसके बाद क्या, बी प्लस सी बाई 2, देखो बी प्लस सी बाई 2, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या किया, उसके बाद साइन लिया यहाँ पे, तो लिख देंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बाबू, यहाँ पे लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन, दोनों तरफ साइन लिखना, साइन ये कटेगा तो हो जाएगा 90 और माइनस ए बटा 2, जो भी यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम करें, क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बाबू साइन बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, कौन है थीटा का काम, करो कॉस थीटा। बस यही तो सिद्ध करना था, देख लो यही ना सिद्ध करना था। क्या है, बहुत आसान है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हमको इसको देख करके चलना है क्या कर रहा है, तो बी सी को एक तरफ रखा, सी को उधर, एक उधर भेज दिया था, बी सी को रख करके हमने वही किया। उसके बाद क्या, बाई 2 किया तो हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। उसके बाद क्या किया, साइन लिया तो साइन लिया, ऑटोमेटिक आरएचएस आ गया। आरएचएस में देख करके काम करेंगे, ऑटोमेटिक आरएचएस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, देखिएगा स्टूडेंट्स 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अभी कर इसको 0 और 45 के बीच में ही रखना है। ये 67 इतना, ये 75 है। इस थीटा का मान जो है ना, थीटा के मान को 0 और 45 के बीच में ही रखना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, देखो एक लाइन का काम है। देखो क्या करेंगे, देखो साइन है, साइन लिखो 90 है, देखो इसको फॉर्मूला ना, साइन 90 माइनस कितना घटाओगे, 90 में से कितना घटाओगे, इतना इतना आ जाएगा, 23 घटा दो, है ना, 23 90 में से 23 गया, इतना देखो घटा के 10 में से 3 गया 7, बच गया 8 में से 2 गया 6, तो 90 में से कितना घटाएंगे, कितना आएगा, देखो यही सेम है, साइन 67, इसको भी कहेंगे साइन 67, माइनस होगा तो सेम होगा, इसी बात को ऐसे लिख देंगे प्लस। अब इसको भी सेम कर देंगे, cos 90 में से 25 घटाएंगे 15, है ना, देख लो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, तो इसको आप ऐसे लिखो, 90 में से 15 गया 75, तो ये cos 75, इसको कहेंगे, इसको भी कहेंगे cos 75, इसको कहेंगे sin 67, इसको cos 75 ही कहेंगे, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखो cos sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा। तो देखो ये जो थीटा का जो मान आया बाबू, ये वाला, ये 0 से 45 के बीच में आया, 23 डिग्री 15 डिग्री बीच ही में है। तो बस हो गया स्टूडेंट्स, बस इतना ही है इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट था, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3, पहले इसका ऑल क्वेश्चंस हम बना लेते हैं। खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करो, आप सब फेयर बना लो, रिवीजन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। बट जल्दी नहीं, बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज पे हम लोग कंप्लीट किया, अब इतना जल्दी नहीं, पहले ऑल क्वेश्चंस का आप नोट्स बना करके आप रेडी कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर हम एक्सरसाइज 8.4 को आराम से स्लोली देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।